बनारस। जितना ये शहर अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, उतना ही फेमस अपने खाने के लिए भी है। इसलिए आज मैं आपको ले जा रहा हूँ बनारस की गलियों में, यहाँ छुपा असली जायका चखने। अब वैसे तो मैं पिछले कुछ महीनों से डाइट पर हूँ, लेकिन आज सब कुछ भुलाकर कचौड़ी से लेकर लस्सी तक एक एक चीज ट्राई करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं स्वाद से भरे इस सफर को। हेलो जी, क्या चल रहा है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे। फिलहाल मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत चंगा हूँ। और इस समय घूम रहा हूँ काशी यानी कि बनारस यानी कि वाराणसी की सड़कों पे। वाराणसी में जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये हमारी आज दूसरी सुबह है। और इस समय सुबह नहा धो करके हम लोग फ्रेशन अप होकर के निकल चुके हैं वाराणसी का कुछ बढ़िया सा नाश्ता खाने। नाश्ते में वाराणसी में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ख़ास तौर पर यहाँ की जो फेमस कचौड़ी सब्ज़ी होती है। कचौड़ी यहाँ पे ना क्रिस्पी वाली पूड़ीज़ को कहा जाता है। तो वो कचौड़ी सब्ज़ीज़ वगैरह ये सब चीज़ें ट्राई करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में लिख देना हर हर महादेव। चलते हैं सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर रिक्शा पकड़ के, और फिर वहाँ आसपास गलियों में ढूंढेंगे बनारस का मशहूर नाश्ता। अब अगर आप बनारस के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो साइकिल रिक्शा की सवारी से बढ़िया भला क्या हो सकता है। इसलिए बिना किसी देरी के हमने भी पकड़ ली एक साइकिल रिक्शा और पहुंच गए बनारस के मशहूर गौदुलिया चौराहा। गौदुलिया चौराहा ही वो जगह है जहां मौजूद है बनारसी चाट के दो खास ठिकाने, काशी चाट भंडार और दीना चाट भंडार, जहां की टमाटर और मटर चाट के किस्से पूरे देश भर में मशहूर हैं। लेकिन ये दोनों ही दुकानें शाम के 4 बजे के बाद खुलती हैं। इसलिए फिलहाल हम सवार हो गए हैं इस बाइक टैक्सी पर और आगे बढ़ रहे हैं ठठेरी बाजार की ओर। ठठेरी बाजार की इन तंग गलियों के बीच मिलती है बनारस की सबसे बढ़िया कचौड़ी सब्जी राम भंडार पर। हालांकि अब इन्होंने अपनी पुरानी दुकान से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर एक नया और बड़ा आउटलेट खोल लिया है। और जब मैं वहां पहुंचने ही वाला होता हूं, रास्ते में मुझे दिखती है वो चीज जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वैसे तो ये सिर्फ सर्दियों में मिलती है। ये है बनारसी सर्दियों की शान, मलइयो। भाई बनारस में जब आप आते हो, खास तौर पे सर्दी के मौसम में, तो ये बड़ी खास चीज़ है जिसे आप मिस नहीं कर सकते हो। इसे कहते हैं मलइयो, जो कि बेसिकली पूरा तरीके से आप देखो फोम। मैं ये कैसे बनता है? दूध से दूध की झाग से ऐसे इसको मट के। देखा जाता है। हम्म। ठीक है, दूध पहले खौला के उसमें रखा जाता है। उसको निकालने के बाद इसको हम लोग इसको मेचनी में रखते हैं। इसको एक रात 10 को मेटते हैं। मेटने के अच्छा, बाद ये सिर्फ ठंड में मिलता है ये? ठीक ठंड में ही मिलता है। मतलब अभी थोड़े दिन बाद आएंगे तो नहीं मिलेगा? बंद हुई तो आप लोग की वजह से मिल रहा है। अरे वाह, चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये बंद हो जाता है मतलब सबने होली को बंद कर रखी, सिर्फ आप लोग की वजह से चालू है। बहुत बढ़िया। इसीलिए चालू रखता है। जबरदस्त। मलइयों का शाही स्वाद चखने के बाद हम पहुंचे राम भंडार के नए आउटलेट पर, यहाँ की फेमस कचौड़ी सब्जी चखने। राम भंडार पहुंचकर पता चला कि आखिर क्यों ये बनारस की सबसे फेमस कचौड़ी सब्जी है। यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आपको टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। हमने भी अपना टोकन लिया और लगभग 15 मिनट की वेट के बाद हमारे हाथों में आ चुकी थी बनारस की ये फेमस गर्मा गर्म कचौड़ी सब्जी। भाई ये सूजी के आटे से बनी हुई घी में डुबोई हुई पूड़ी है, साथ में ये कचौड़ी जिसमें हींग का स्वाद बड़ा डोमिनेटिंग सा है। उसको इस तरह से भर करके, जैसे कि उसमें आलू वगैरह सब कुछ पूरी तरीके से, और फिर इसको पूरा एक बार में से करके आप खा सकते हो। और टेस्ट के मामले में बात करूँ तो सब्जी वाकई में मतलब वर्थ द हाइप लगी मुझे। पूड़ी यहाँ पर एक्चुअल में कचौड़ी जैसे कहा जाता है, वो इस तरह की बड़ी बड़ी क्रिस्पी सी पूड़ियाँ होती है। तो वो वाली कचौड़ी नहीं जो जनरली आपको बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलती है, क्रिस्पी आलू की स्टफिंग वाली। ये पूड़ी को कचौड़ी कहते हैं। अब भाई राम भंडार की कचौड़ी सब्जी, वैसे देखा जाए तो हम तो इसे पूड़ी सब्जी ही कहेंगे। थी तो बड़ी टेस्टी, लेकिन इसमें वो जो कचौड़ी वाला क्रिस्पीनेस और स्टफिंग होता है ना, मिसिंग था। इसलिए अब हम पहुंच गए असली छोटी छोटी गर्मा गर्म कचौड़ियां चखने, कचौड़ी गली की फेमस दुकान नीलू कचौड़ी पर।
भाई साहब इस समय हम लोग आ चुके हैं कचौड़ी गली में, और कचौड़ी गली में घुसते से यहाँ सामने आपको दिखेगी नीलू कचौड़ी भंडार, जहाँ पर छोटी छोटी सी आलू की कचौड़ियाँ गरम चटनी के साथ, इनकी कचौड़ियाँ वो भी बिना प्याज और लहसुन के और आलू की स्टफिंग के साथ मिलती है। और इनकी खास बात जो है ना, ये आप देखो गरम गरम चटनी ये लोग डाल करके देते हैं और वहाँ पर गरम गरम कचौड़ियाँ निकलने लग रही है। कचौड़ी गली में ना घुसते से ही यहाँ पर इनका काफी डोमिनेटिंग सा फ्लेवर है। कचौड़ी के बाद अब बारी है वाराणसी की फेमस लस्सी ट्राई करने की, जिसके लिए आप चलिए मेरे साथ यहाँ की फेमस ब्लू लस्सी शॉप पे। अब जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ की लस्सी ब्लू कलर की नहीं है, बल्कि ये पूरी दुकान ही ब्लू कलर की है, जिस कारण से इसे कहा जाता है ब्लू लस्सी शॉप। अब यहाँ मिलती है बड़ी कमाल की फ्रूट, ड्राई फ्रूट और भी अलग अलग टाइप की लस्सी। और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यहाँ की दीवार पे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका जाता है। हमने ट्राई करी यहाँ की फेमस मिक्स फ्रूट लस्सी, जो वाकई में कमाल की थी। और मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले ऐसी लस्सी कभी नहीं पी थी जिसे चम्मच से खाना पड़े। अब जब बनारस में इतना बढ़िया नाश्ता हम कर ही चुके हैं, तो चलिए आपको ले चलता हूँ वक्त में थोड़ा पीछे, कल रात की शाम में जब हमने ट्राई करी थी बनारस की सबसे फेमस चाय। काशी विश्वनाथ मंदिर से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर ये है बनारस की सबसे फेमस चाय, लक्ष्मी चाय वाली। यहाँ की खासियत सिर्फ इनकी चाय नहीं बल्कि इनके टोस्ट भी हैं, जिन्हें ये लाइव तंदूर पर सेकते हैं और फिर आपकी पसंद अनुसार ऊपर से लगाते हैं सफेद मक्खन या अमूल बटर। और चाय के साथ यकीन मानिए ये टोस्ट इतना ज्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है कि पूछो मत। अब जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ये चाय की चुस्की लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं गंगा जी में बोटिंग करने, और बोटिंग के बाद उतरते हैं अस्सी घाट पर, जहाँ की फेमस चाट की दुकान मधु बहार पर एंजॉय करी हमने ये कमाल की कटोरी चाट। भाई ये है बनारस का फेमस कटोरी चाट, जो कि जिस तरह से चीज लावा केक होता है ना, चॉकलेट लावा केक, उस तरह से इसकी साइड की पपड़ी को जैसे ही काटा तो ये देखो अंदर का पूरा जो दही वगैरह का स्टफिंग था वो ऐसा बाहर आया। और वाकई में भाई इतना ज़्यादा टेस्टी है ये देखो ये आलू टिक्की चाट है और ये यहाँ पर है पापड़ी चाट, काफ़ी टेस्टी है भाई ये। इसके बाद हम पहुंचे पास ही में पहलवान लस्सी। ये भी बनारस की सबसे फेमस लस्सी की दुकानों में से एक है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी है। और यहाँ पर भी मिलती है ब्लू लस्सी की तरह ही ड्राई फ्रूट, मिक्स फ्रूट और भी कई अलग अलग टाइप की लस्सी। भाई साहब इस समय मैं खड़ा हूँ बनारस ही नहीं पूरे इंडिया की सबसे फेमस लस्सी की दुकानों में से एक पहलवान लस्सी के ठीक सामने। और ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो यहाँ की सबसे फेमस ये रबड़ी लस्सी मेरे हाथ में आ चुकी है। और बड़ी गनीमत रही कि एकदम परफेक्ट टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, क्योंकि अब बस इनका जो रॉ मटेरियल है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हो आखिरी लस्सी की जो ये कुल्हड़ है मुझे ही मिला है। अब इसको फटाफट टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की है ये बढ़िया सी लस्सी। और इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है ना कि ज़रा भी हिलाता हूँ तो डुलने लगती है। भाई साहब बड़ी कमाल है, नो डाउट। यहाँ पे आए दिन बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे कार्तिक आर्यन हो, इस टाइप के सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आपको आए दिन मिलेंगे। और वाकई में बनारस में अगर आप आ रहे हो इसको मिस आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बनारस फूड टूर को खत्म करने के लिए बनारसी पान से बढ़िया और क्या हो सकता है, इसलिए चलिए मेरे साथ एक बनारसी पान खाने, वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, ऐसी दुकान पर जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी जी पान खाने आते हैं। 2022 का फोटो है ये, मोदी जी आए थे जब उद्घाटन करने आए थे विश्वनाथ कॉरिडोर का। अरे वाह, हाँ बहुत इधर रुके। अरे वाह, तो कौन सा पान फेमस है आपके यहाँ पे? खिलाइए खिलाइए आपकी मर्जी से। हाँ बढ़िया बढ़िया। 50 का
तो इसको चम्मच से खाना है क्या? चम्मच में मसाला खाइए, कोई पान खा गई, उसके अंदर माल है। चारों तरफ मसाला और बीच में पान है हाँ। और ये कार्ड है बढ़िया सा। भाई पहली बार पान कटोरी में देख रहा हूँ, वो भी चम्मच के साथ। ट्राई करते हैं इसको। भाई साहब इस पान का अलग अलग हिस्से में अलग अलग फ्लेवर है। चम्मच से खाओ तो अलग फ्लेवर आता है और इसे चबा के खाओ तो अलग सा फ्लेवर निकलता है। बड़ा कमाल है। थैंक यू। आएंगे फिर आपके यहाँ पे जरूर। इसी कमाल के बनारसी पान के साथ अपना ये फूड टूर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट्स में मुझे बताना आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे बढ़िया लगी। तब तक के लिए गुड बाय। हम मिलेंगे किसी नए शहर को एक्सप्लोर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।